नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स इंस्टीट्यूट इन लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। दिवाली की खुशियां समाप्त होने पर है, जीएसटी की मलाई आप मार गए। जीएसटी में जो भाड़ी आपको छूट दी गई उसका लाभ आपने उठाया, त्योहार अच्छे से मनाया, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है, प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन साहब, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं और आज कुछ तल्ख सच्चाई बयान करने आया हूं। सावधान हो जाइए। आपका जीएसटी नंबर, अगर आप व्यापारी हैं, एसएमई से हैं, स्टार्टअप के हैं और कुल मिलाकर आपका जीएसटी नंबर है, तो साहब आपका जीएसटी नंबर कल कैंसिल हो जाए। ऐसा क्यों होगा, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं आज के अपने इस जीएसटी स्पेशल एपिसोड। जीएसटी का आपका यह रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, मतलब पीछे 2, 4, 5 साल, 3 साल के आधार पर कैंसिल हो जाता है या कर दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब है? आपका रजिस्ट्रेशन आज कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि पीछे की तारीख जब से आपने लिया था तभी से कैंसिल कर दिया गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप जनवरी 2023 से बिजनेस कर रहे हैं और अक्टूबर 2025 में आपको पता चला कि आपका रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 से ही डिपार्टमेंट ने 2.5 साल के सारा बिजनेस को कैंसिल कर दिया। अब इसका दुष्परिणाम या परिणाम या सुखद परिणाम ये है कि इस 2.5 या 3 साल में आपने जो भी धंधा पानी किया वह सब हो गया गैर कानूनी। आपका बिजनेस कानूनी रूप से 2.5 साल पहले मर गया, वो लीगल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल से इस वक्त लाखों की तादाद में बिजनेसमैन संघर्ष कर रहे हैं। और जब मुझे भी ऐसे एक हालात का पता लगा तो हम राजेश चंद्र प्रसाद जी, जो कि एक जीएसटी कंसल्टेंट हैं और राजकोट में प्रैक्टिस करते हैं और जीएसटी मैटर्स के एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनसे इस विषय में जानने, समझने, बात करने की कोशिश। उन्होंने जो कहा, जो बताया है, वह काफी दुखद है, काफी चिंताजनक। आइए हम आपको बताते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो साहब, राजेश चंद्र प्रसाद जी ने 3 रियल केसेस का हवाला दिया और उसके आधार पर वो यह कह रहे हैं कि यह डर या जो ये वीडियो है वह एक सच्चाई है, तल्ख सच्चाई है, वह काल्पनिक नहीं है, वह आज के उभरते भारत की जीती जागती तस्वीर। तो इस तस्वीर में जो पहली तस्वीर है, जो पहली कहानी है, वह एक टेक्सटाइल व्यापारी की है, टेक्सटाइल ट्रेडर की है, जो एक हमारी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली, एक आम आदमी है जो अपने मेहनत के पैसे से बिजनेस को चला रहा था, उससे काम करने का प्रयास कर रहा था। उसके पास जो कानून कहता है एक वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन था। 2 साल तक, जी हाँ, पूरे 2 साल तक हजारों ट्रांजैक्शंस किए उसने, करोड़ों रुपए टैक्स में भरा, सब कुछ पेपर पे था और सब कुछ कानूनन था, सब कुछ लीगल था। और फिर एक दिन, जी हाँ, फिर एक दिन फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर, फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना पर कुछ कमियां कागज में मिल गई डिपार्टमेंट, कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकल गई। जहां दफ्तर था वहां के लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया किराए को लेकर और उसने कर दिया कंप्लेन, या उसने कह दिया कि इस नाम का कोई बिजनेस हमारे यहाँ कभी था ही नहीं।
हमने तो कभी इनको किराए पे दिया ही नहीं। बस लग गई आपकी लंका, हो गया आपका कांड। अब डिपार्टमेंट उठा और आनंद फानंद में 2 साल 2.5 साल पीछे जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। अब 2 साल 2.5 साल का सारा बिजनेस और सारे का सारा ट्रांजेक्शन्स एक झटके में खत्म हो गए साहब। बात यहीं पे नहीं रुकी। अब डिपार्टमेंट ने एक एक ट्रांजेक्शन्स निकाला और आपके जितने भी कस्टमर्स थे, आपके जितने भी वेंडर्स थे, जहां जहां आपने माल बेचा था, उन सबको नोटिस थमा दिया। बात आप तक ही नहीं रुकी है, आपसे जुड़े जिस व्यक्ति ने सामान परचेज किया साहब, वो भी कसूरवार हो गया। उसने तो आपके बिजनेस में आपको मदद करी थी और उनको नोटिस गया कि साहब आपने जो इस ट्रांजैक्शन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, वह 118% इंटरेस्ट के साथ अविलंब वापस कीजिए, वरना आपको का भी जीएसटी कैंसिल होगा, आपका भी अकाउंट फ्रीज होगा, सीज होगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई। मैं तो डूबा ही सनम, आपको भी ले डूबा। यहाँ तो सैकड़ों में लोग डूब गए। लड़ाई एक लैंडलॉर्ड से हुआ, मेरा बिजनेस गया, 2.5 साल का मेरा बिजनेस इलीगल हुआ और मेरे साथ चैन में जुड़े हजारों लोगों का भी बिजनेस जीरो पे पहुंचा दिया। डिपार्टमेंट ने यही है रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी कैंसिलेशन, जो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द बना। इस टेक्सटाइल कंपनी के मालिक का एक ही दर्द था, जिस दर्द में अभी अनेकों लोग कराह रहे हैं, वह था कि साहब अगर 2.5 साल से मेरा बिजनेस इलीगल था, मेरे पास जीएसटी नहीं था, तो मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था? मैं झाल बजा रहा था। डिपार्टमेंट मुझसे इनकम टैक्स ले रहा था, डिपार्टमेंट मुझे लोन दे रहा था, लेकिन अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं 2.5 साल से कुछ नहीं कर रहा। आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं हो पा रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी हालात कैसे हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको गुजरात से लिए चलते हैं हरियाणा, दिल्ली के पास सटा हुआ एक शहर फरीदाबाद। ये कहानी फरीदाबाद के कोविड के दरमियान एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है। कोविड के बाद जैसे सब बिजनेस स्ट्रगल कर रहे थे, ये यूनिट भी स्ट्रगल कर रहा था। बिजनेस में मंदी आ गई थी, लेकिन फिर भी पूरा रिटर्न या जीएसटी का फाइल कर रहा था, लेकिन जीरो लायबिलिटी के साथ, क्योंकि धंधा नहीं था तो काम नहीं था, सेल्स नहीं थी तो कंप्लायंस तो पूरे की इस बिजनेसमैन ने फिर भी राहत नहीं मिली साहब। कंप्लायंस पूरे करने पे राहत नहीं मिली। पहले में लैंडलॉर्ड से झगड़ा, दूसरे में जीरो टैक्स रिटर्न्स भरने के बाद भी डिपार्टमेंट क्या करता है। यहाँ कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की बात नहीं थी और टैक्स अथॉरिटी ने सोचा कि इस बिजनेस यूनिट ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और कैंसिल तत्काल प्रभाव से नहीं साहब, 6 महीने पीछे जाकर। अब आप जानते हैं ना कि उस 6 महीने में जो भी वर्कर का सैलरी दिया था, वर्कर की सैलरी दी थी, वह भी गुनाह बन गया, वह भी लीगली वैलिड नहीं रहा। जो रॉ मटेरियल खरीदा था वह भी गया, जो फिनिश्ड गुड्स बेचे थे वह भी गया। तो साहब सब कुछ अचानक गैर कानूनी हो गया, कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं रहा और कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं रहा। अगर इन 2 कहानियों से आपका दिल नहीं भरा हो, इन 2 हकीकत को आप फसाना समझ रहे हैं, तो रुक जाइए, आपको सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को तोड़ डाले। आप अवसाद में पहुंच जाएंगे।
पागल खाने से थोड़े ही चंद कदम बाहर। ये हश्र हो रहा है इस वक्त एसएमईज ऑनर का, बिजनेस ऑनर। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, स्टार्टअप कल्चर को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने को लेकर, भारतीय इंडस्ट्री को बैकअप करने को लेकर, ताकतवर बनाने को लेकर। लेकिन साहब आप सोचिए, आप एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं, नई जनरेशन के यंगस्टर्स हैं, आईआईएम के ग्रेजुएट हैं, कॉर्पोरेट की करोड़ों की नौकरी छोड़कर आप मोदी जी के कहने के कारण एक हाथ दो हाथ को काम देगा कि नारे को बुलंद करने के लिए आप बाहर आ जाते हैं और आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, सपने देखते हैं, अपने ओवरहेड्स एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कोवर्किंग स्पेस में जाकर ऑफिस लेते हैं, इन्वेस्टर से फंडिंग लेते हैं, कस्टमर्स भी मिलने आपको चालू हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, आप बहुत खुश थे, आप बहुत उत्साहित थे, तीसरे राउंड की फंडिंग में जाने वाले थे कि ये आया बॉम्ब, जीएसटी बॉम्ब, सब कुछ धराम खत्म। क्या हुआ साहब? टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस एड्रेस पे आपका जीएसटी नंबर लिया था उसको नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया, को वर्किंग स्पेस को नॉन ऑपरेशनल मान लिया, और जहां पे डिपार्टमेंट ने जांच करके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया था उस वक्त डिपार्टमेंट सो रहा था, उस वक्त वो ऑपरेशनल था, और आज 6 महीने काम करने के बाद कोवर्किंग स्पेस का एड्रेस इलीगल हो गया, नॉन ऑपरेशनल हो गया। बट कौन पूछे, कौन पूछे, किससे पूछे, कहां जाए? या युवा उद्यमी मोदी जी, आपसे सीधे अपील कर रहा हूं, इस तरफ भी ध्यान दे लीजिए। क्या गलती है उस उद्यमी की, उस स्टार्टअप वाले की? और अगर वो नॉन ऑपरेशनल भी हुआ तो कब से हुआ इसकी कोई सुध नहीं है। पीछे जब से रजिस्ट्रेशन लिया था उसको वहीं से कैंसिल दिखा दिया गया और उसी के साथ अंत हो गया एक सपने का, जो जिंदा होने से पहले ही मार दिया गया, जिसकी पूर्ण हत्या कर। और बात वहीं नहीं रुकी, उसने जिस किसी को माल बेचा था उस स्टार्टअप ने, उससे सहानुभूति में उसको सपोर्ट करने के लिए जिन लोगों ने उससे सामान खरीदा उन सबको भी नोटिस थमा दिया गया। स्टार्टअप की रेपुटेशन सदा सदा के लिए खत्म हो गई, उस युवा की जिंदगी सदा सदा के लिए खत्म हो गई। The dream which would have even started पहले ही टूट गया, पहचान मिट गई, स्टार्टअप खत्म हो गया और एक बड़ी सोच मार दी गई। कौन जिम्मेदार है, कौन देगा इसका जवाब? दोस्तों, ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं है, ये सिर्फ 3 केस नहीं है। इस वक्त देश में ऐसे हजारों केसेस हैं और आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो रहा है, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे पॉसिबल है। लेकिन साहब, यह हो रहा है, यह तल्ख सच्चाई है और आप कहीं इसकी चंगुल में न बच जाएं, इसीलिए मैं आपको आया हूं यहां पर वार्न कर। अब अगर हम इसको, चूंकि ये कानूनी चैनल, हम अगर इसकी कानूनी समीक्षा करें, लीगल एनालिसिस करें, तो साहब आप किसी का रजिस्ट्रेशन बिना उसका पक्ष सुने, बिना उसकी बात सुने कैसे कैंसिल कर सकते? लॉ में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस तीनों प्रकरण में या ऐसे हजार प्रकरण में कहाँ है आपका
नेचुरल जस्टिस आपको 6 महीने आज पता चलती है कि मैं 6 महीने पहले से गलत था, आप मुझे बताते भी नहीं हैं, मुझे डिफेंड करने का अवसर भी नहीं देते हैं, और फिर जब मैं आता हूं, कहता हूं, लड़ता हूं, तो आप मुझे 2.5 साल पीछे जाने को कहते हैं। मेरे पास कोई टाइम मशीन है? मैं क्या करूं? कैसे आपको अपनी सफाई दूं? लॉ में एक दूसरी भी बात है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। जब गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है, जब गवर्नमेंट ने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देती है, तो वो मान के चला जाता है कि वो नेचुरली वैलिड है और मैं लीगली अपना काम कर सकता हूं, ऑपरेट कर सकता हूं। लेकिन साहब, यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, जांच के बाद पूरी प्रक्रिया से गुजर कर वह एक झटके में खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट की अपने क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की भी वैल्यू नहीं रह गई इस केस में। देखिए, यह एक बड़ा ही दुखद लेकिन मजेदार बात। और तीसरी बात है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ। लॉ में कैसे किसी इम्पॉसिबल चीज की डिमांड की जा सकती है? इसको हम लोग लीगल टर्म्स में कहते हैं लेक्स नॉन कॉग्जिट एड इम्पॉसिबिलिया। लेक्स नॉन कॉग्जिट एड इम्पॉसिबिलिया लैटिन मैक्सिम है, जहां पे जिसका मतलब है लॉ डजंट कंपेल इम्पॉसिबल एक्ट। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन एग्जैक्टली यही डिमांड करता है आपसे कि यू परफॉर्म इम्पॉसिबल एक्ट। चौथी बात, कलेक्टिव पनिशमेंट। किया अगर 1 मिनट के लिए किसी ने, तो उसके सारे कस्टमर्स को आपने नोटिस थमा दिया। और यह इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही सफर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके सारे कस्टमर सफर कर रहे हैं, सारे सप्लायर सफर कर रहे हैं, इनोसेंट थर्ड पार्टी जिनकी कोई गलती नहीं है, वह भी इस केस में पनिश हो रहे हैं। अब बताइए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, पहली जनरेशन के इंटरप्रेनर्स के लिए जीएसटी टैक्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक टैक्स आईडी नहीं है, यह वैलिडेशन है उसकी डिग्निटी का, यह वैलिडेशन है उसकी आइडिया का, यह वैलिडेशन है उसके सपने का, यह वैलिडेशन है मोदी जी के सपने का, जो युवाओं को उस मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। और यह वैलिड टिकट है फॉर्मल इकोनॉमी में उसकी एंट्री का। लेकिन नहीं साहब, सब एक झटके में खत्म कर दिया और उस व्यक्ति को अपराधी बनाकर आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। जब आप यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो यह एक सिर्फ लीगल एक्शन नहीं रह जाता है, यह उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस का डिनायल है साहब। आप उसके मौजूद होने पर सवाल उठा रहे हैं, या उसकी पहचान का सवाल बन जाता है, और इसके पहचान के बर्बाद करने की षड्यंत्र है, या उसके ड्रीम का मर्डर है, और वह सरकारी अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाए। दिस इज जस्ट नॉट द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर, दिस इज द मर्डर ऑफ दैट यंग बॉय, दैट यंग बिजनेस। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने सर्टिफिकेट दिया था, आपने जांच करी थी, आज आपको बिजनेस नॉन एग्जिस्टेंस मिला है, आज से कीजिए। आप कैसे जाकर के पीछे 10 साल के इतिहास को एक कलम की लाइन से मिटा सकते हैं?
देगा कोई इसका जवाब? मुझे है इसका जवाब? मान लीजिए राजेश प्रसाद जी की इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, उसके ही तर्क को आगे बढ़ाता हूं, तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर गलत डॉक्यूमेंट के साथ अपॉइंट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि वह डॉक्यूमेंट फेक था, तो क्या होगा? वो ऑफिसर डिसमिस हो जाएगा, सर्विस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी सर्विस पीरियड में उसने जितने भी डिसीजन दिए थे, जितने भी ऑर्डर दिए थे, क्या वह सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे? डी फैक्टो ऑफिसर्स डॉक्ट्रिन कहता है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए सारे एक्ट्स प्रोटेक्टेड हों। फिर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यह प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो टैक्स पेयर को क्यों नहीं? टैक्स पेयर ने भी गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट के बेसिस पर ऑपरेट किया है, लेकिन नहीं, यहां पर सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो गई। सरकार के हस्ताक्षरित कागज की भी वैलिडिटी इस देश में खत्म हो रही है और उसको चार्ज लगा रहे हैं आप पीछे 2.5 साल से, 6 महीने से, 10 साल से। हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, सरकार को क्या सोचना होगा और क्या करना होगा। इस एपिसोड में हम रहते हैं समस्या तक। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।